नमस्कार। मैं आचार्य सुरदीप रेकी ग्रैंड मास्टर आप सभी को आज की इस ध्यान ब्रह्म मुहूर्त ध्यान साधना में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम अनेक प्रकार की मेडिटेशन करते हैं। आज हम एक विशेष प्रकार का मेडिटेशन करेंगे जिससे पंच कोशा यानी कि 5 बॉडी हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। आज हम हमारी जो पंच महाकोश हैं जिसे फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ब्लिस बॉडी कहा गया है। जो पंच कोशों से हमारी शरीर का रचना की गई है, उन पंच कोशों महाकोशों का आज हीलिंग करेंगे। वो भी साउंड हीलिंग करेंगे। साउंड की ध्वनियों से, वाइब्रेशन से अपनी शरीर का हीलिंग करेंगे। इसीलिए इसे कहा गया है 5 बॉडीज हीलिंग साउंड मेडिटेशन। सबसे पहले इस हीलिंग प्रोसेस में आने के लिए आप अपने आप को एक अच्छे स्थान का चुनाव कीजिए। अच्छे स्थान पर बैठ जाइए। अच्छे पोजीशन में बैठिए। आप पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डियों को सीधी रखना है, गर्दन सीधी, दोनों आंखों को कमलता से बंद करनी है और लंबी गहरी सांसें लेनी है। लंबी गहरी सांसें लेते जाइए। श्वासों पे हमें उतरना है। लंबी गहरी श्वास और साथ ही साथ अपने आप को शांत होने देना है। अपने शरीर को शांत होने दीजिए। संपूर्ण रूप से शांत होने दीजिए और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए। श्वासों की आवन जावन पे रखिए। श्वास, पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पे रखिए। सर्व गुणों के सागर परमात्मा इस सफर में हमें धीरे धीरे अग्रसर होना है अपनी श्वासों के माध्यम से। अपने भीतर की जो सर्वगुण संपन्न है, जिसे ज्ञान की शक्ति कहा गया है, सुख, अपार सुख, आनंद का मार्ग कहा गया है, प्रेम भाव कहा गया है, जिसे पवित्रता भाव कहा गया है, और शांति को अपने जीवन में हर एक श्वास पे उतरते जाना है। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, अपने आप को धीरे धीरे और धीरे धीरे शांत होने दीजिए। सर से लेके पांव तक अपना सारा शरीर का रेसा रेसा शांत होता हुआ देख रहे हैं। जैसे जैसे श्वास अंदर ले रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि वो श्वास आपके पैरों की सुन तक पहुंच रही है। पांव की उंगलियों को शांत होने दे। आपका पूरा ध्यान पांव की उंगलियों पर रखिए। हर एक श्वास पे पांव की उंगलियां शांत हो रही हैं। बिल्कुल शांत। पांव की तलवे को
शांत होता हुआ देख रहे हैं। इतनी गहराई के साथ शांत हो रहे हैं, आप चाह कर भी उसे हिला नहीं पाते हैं। शांति का सिलसिला धीरे धीरे हर एक श्वासों पे फैलता हुआ आपकी एंकल्स तक आ पहुंची है। एंकल से होता हुआ, पांव की तलवे से होता हुआ घुटने तक आपकी पिंडलियों को, दोनों पैरों की पिंडलियों को, मांसपेशियों को शांत होता हुआ देख रहे हैं। हर एक श्वास पे हमारा शरीर धीरे धीरे शांत हो रही है। दोनों घुटने शांत एंड रिलैक्स। मैं जिन जिन अंगों का नाम ले रहा हूँ, आपका पूरा ध्यान उस अंगों पे रखिए। मेरे हर निर्देशों को आप ध्यान देते जाइए, शांत होने दीजिए। दोनों घुटने बिल्कुल शांत एंड रिलैक्स। वो शिथिलता धीरे धीरे दोनों जांघों तक आ पहुंची है। दोनों जांघें शांत रिलैक्स हो रही है। हर मांसपेशियों को शिथिल होता हुआ देखते जा रहे हैं। वो शिथिलता धीरे धीरे आपकी कमर तक आ पहुंची है। कमर को शांत होता हुआ देखते जा रहे हैं। कमर की सारी समस्याएं शांत, रिलैक्स, बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रही है। हमारी हर जेनेटिक ऑर्गन्स शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हर एक श्वासों पे हर एक अंगों को एक एक करके शांत होता हुआ देखते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो शिथिलता बढ़ता हुआ कमर से ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा है। दोनों किडनीज शांत, रिलैक्स। शरीर का पिछला भाग कमर से होता हुआ हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उनमें वो शिथिलता धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। आपका पेट शांत, रिलैक्स। नाभि के आसपास शांत, रिलैक्स होता हुआ देखते जा रहे हैं। आपकी स्टोमाच, आपकी किडनीज, पानक्रियाज, हर अंगों को शांत होता हुआ देखते जा रहे हैं। और वो शिथिलता धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आसानी से अपना शरीर को शांत होता हुआ आप देखते जा रहे हैं। और भी शांत और भी रिलैक्स। आपकी स्पाइन शांत होता हुआ, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शांत होता हुआ देखते जा रहे हैं। आपके शरीर का स्टोमाच, लीवर, दोनों हाथों को, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को शांत होता हुआ
शांत होता हुआ देख रहे हैं हर एक श्वासों पे। आपकी थायराइड, लंग्स, फूड पाइप, विंड पाइप, सब कुछ धीरे धीरे शांत होता हुआ देख रहे हैं, शिथिल होता हुआ देखते जा रहे हैं। और वो शिथिलता धीरे धीरे हृदय चक्र के पास होता हुआ आपकी दोनों छाती, छाती के अंदर बाहर, लंग्स, हार्ट, पानक्रियाज, लीवर, दोनों कंधों, कंधों से होता हुआ वो शिथिलता दोनों हाथों में आ चुकी है। हाथों से होता हुआ धीरे धीरे हाथों की उंगलियों तक बिल्कुल शांत हो चुकी है। रिलैक्स हो रहे हैं आप। वो शांति का सिलसिला, वो शिथिलता धीरे धीरे आपकी गर्दन में आ चुकी है। गर्दन शांत। गर्दन से होता हुआ धीरे धीरे आपकी होठ, आपकी जबड़े, दांत, जीभा, नाक, गाल, टूटी, दोनों कान, नाक, दोनों आंखें, आंखों से होता हुआ संपूर्ण शरीर का हर एक हिस्सा, अपर ब्रेन, लोअर ब्रेन, आपकी ब्रेन की अंदरूनी भाग, आपकी सर की चोटी के भाग, संपूर्ण रूप से अपना शरीर शांत हो चुका है। ऐसी भावना लाएं। इतनी शांति और इतनी रिलैक्स हो चुकी है। धीरे धीरे अपना शरीर का जो 5 एलिमेंट्स है, जो पंच 5 बॉडीज कहा गया है, जैसे फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी को आप धीरे धीरे अपने अंतर मन से देख पा रहे हैं। जो 5 प्रकार का हमारा शरीर का बनावट है, जो पंच कोशों से तैयार की गई है, हर एक लेयर को आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं। आपका शरीर को देखें, 5 भागों में, सर्किल के ऊपर सर्किल और उसके ऊपर और एक सर्किल, हर एक स्तर 5 स्तर में बढ़ता हुआ आप देखते जा रहे हैं। उन समस्त शरीर को धन्यवाद दीजिए, आभार विधि कीजिए। हर एक अपने 5 बॉडीज का, पंच रूपी शरीर का धन्यवाद दीजिए। अपने फिजिकल बॉडी का धन्यवाद दीजिए, जो आप खुले आंखों में देख पाते हैं, वो फिजिकल बॉडी होता है। जो रिलैक्स हो चुकी है, एक मूर्ति की भांति बैठा हुआ है, उस शरीर का धन्यवाद दीजिए। उस शरीर के ऊपर और एक शरीर है जिसे एनर्जी बॉडी कहते हैं, उस एनर्जी बॉडी को धन्यवाद दीजिए। और उसके ऊपर और एक बॉडी है, शरीर है अपना, जिसे हम अंतर मन से देख पाते हैं। उस शरीर का नाम है इमोशनल बॉडी। जो हम इमोशन होते हैं, सुख में सुख को भोगते हैं, दुख में दुख को भोगते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जिसे इमोशनल बॉडी कहते हैं। इस इमोशनल बॉडी को आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर रोम रोम में रहने के लिए, स्थापित होने के लिए। इमोशनल बॉडी के ऊपर और एक बॉडी है जिसे मेंटल बॉडी कहते हैं। अपनी मेंटल बॉडी को, जिसे
विघ्नमय कोश भी कहते हैं, उसको आप धन्यवाद दीजिए। और लास्ट में और एक हमारा शरीर है, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, स्पिरिचुअल शरीर, स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से हमें कनेक्शन बनाती है परमेश्वर के साथ। उस स्पिरिचुअल बॉडी को आप धन्यवाद दीजिए, जिसे आनंदमय कोश कहते हैं, जिसे चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो हमारी हर प्रकार का अकाउंटिंग करता है, हमारी कर्मा को लिखता है, हमारी जीवन की हर एक एक्टिविटीज को रिकॉर्डिंग करता है, जो ऑटो सेल्फ मैग्नेटिज्म में काम करता है। उस स्पिरिचुअल बॉडी को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देंगे अपने माता पिताओं को, आपको जन्म देने के लिए, इस संसार में लाने के लिए, एक जरिया बनने के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देंगे अपने गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, साधु संत को, ब्रह्मर्षियों को धन्यवाद, जो हमें ज्ञान प्रदान करी है, जो हमें सिखाया है कि कैसे ध्यान विधि में आना है, कैसे ध्यानस्थ होना है, समाधि में लीन होना है। उन समस्त गुरुओं को हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे हर जन्म में हमारे साथ देने के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। ज्ञान का आलोक हमें प्रदान करने के लिए, अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से उजाले की ओर हमें रास्ता दिखाने के लिए उन समस्त ब्रह्मर्षियों को, ऋषि मुनियों को बंधीमन धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देंगे हमारे इष्ट को, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिस धर्म में आप बिलीव करते हैं, उन धर्म की दिगंबरों को, पैगंबरों को धन्यवाद। अंत में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो सर्वव्यापी है, जो हर कण कण में हमारे रूप में अवतार लिए हैं और हमें ज्ञान और हमें एक जरिया बनाने के लिए, स्वयं का और दूसरों को हीलिंग प्रदान करने का एक जरिया, संसार में ज्ञान को विस्तार रूप से फैलाने के लिए एक जरिया बनाने के लिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद। अब ध्यान कीजिए अपने फिजिकल बॉडी का, जिसे आनंदमय कोश कहते हैं, जो फिजिकल खुले आंख में जो देख पाते हैं, जो आपके शरीर को आप देख रहे हैं, जो आपको परमेश्वर ने पंच कोशों से बनाया कर जो शरीर आपको दिया है, शरीर रूपी रथ का ध्यान कीजिए। इसका कनेक्टेड ऑर्गन है हार्ट। अपने हृदय चक्र को कनेक्शन में लीजिए शरीर का, जहाँ हमारा हार्ट है, स्पंदन होता है, जिसका रंग है हरा रंग, और हीलिंग साउंड है हा हा। अपने हार्ट चक्र को, अपने हृदय चक्र को संपूर्ण रूप से क्योर होता हुआ, हीलिंग होता हुआ, स्वस्थ शरीर प्राप्त होता हुआ, हर एक हीलिंग साउंड पे ध्यान। हाँ
इन ध्वनियों से, इन वाइब्रेशन से आपकी फिजिकल बॉडी, आपका आनंदमय कोश, फिजिकल शरीर को स्वस्थ होता हुआ देख रहे हैं। शरीर का हर रेशा रेशा में शुद्ध शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां प्रवेश हो रही है और हमारी फिजिकल शरीर को स्वस्थ बना रही है, शक्तिशाली बना रही है, ऊर्जावान बना रही है। इस समय समस्त ऋषि मुनियों का वरदान, आशीर्वाद, परमेश्वर का आशीर्वाद, वरदान हमारे फिजिकल शरीर पर पड़ रही है और हमारा फिजिकल शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। सर से लेके पांव तक अपने शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ देखें इस हीलिंग वाइब्रेशन साउंड के जरिए। हा साथ ही साथ हर एक साउंड पे हमारी फिजिकल बॉडी का, फिजिकल शरीर का जो सप्त चक्रास है, उन सप्त चक्रों को, सप्त शक्तियों को जागृत होता हुआ आप देखते जाएं। उनकी कलर में जैसे मूलाधार चक्र जागृत हो चुका है, मूलाधार चक्र का रंग लाल रंग है और ये हमारे स्पाइन के नीचे, हमारे जो गुद्दियां हैं उनके नीचे मलद्वार के नजदीक मूलाधार चक्र का स्थान है हमारे फिजिकल बॉडी, फिजिकल शरीर में। और उस लाल रंग की ऊर्जाओं को धीरे धीरे प्रकाशमान होता हुआ देख रहे हैं। जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व की शक्तियां हैं जो हमारी हर इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करती है। आप जो पाना चाहते हैं इस मूलाधार चक्र जागृत होने पर हमें वो प्राप्त होता है। अपार धन संपत्ति, हमारे रिलेशंस, हमारी सर्वाइवल इशू, फिजिकल विटालिटी, सीट ऑफ कुंडलिनी, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, एबुंडेंस इशू, धन संपत्ति हमें प्राप्त होते हैं और वो हमें इस समय प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी भावनाएं संपूर्ण रूप से अपना शरीर को स्वस्थ होता हुआ देख रहे हैं। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तरों में हमारी प्रगति हो रही है। व्यक्ति की संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ती है मूलाधार चक्र जागृत पर और वो धीरे धीरे इस समय हमें प्राप्त हो रही है। हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, खुशी, आनंद, उत्साह और संपूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर हमें प्राप्त हो रही है। फिजिकल बॉडी, आनंदमय कोश संपूर्ण रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली होता हुआ देखते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र पे ले आइए
जिसे हारा चक्र कहते हैं, जो नाभि से 2 इंच नीचे और मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर की मध्य में स्थित है, जिसका कलर है ऑरेंज कलर। ये जल तत्व की एनर्जी से बना गया है, ये वाटर एलिमेंट है। हमारी फिजिकल शरीर का जल तत्व को नियंत्रण रखने की शक्ति स्वादिष्ठान चक्र पे होती है। और वो स्वादिष्ठान चक्र हमारा एक्टिवेट हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होने पर हमारी दोनों पैरों की समस्याएं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की समस्याएं दूर होती है, गायनिक प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, पैर दर्द, घुटना दर्द, एड़ियों में दर्द की शिकायत दूर होती है। ऑरेंज रंग को धीरे धीरे चारों ओर फैलता हुआ और हमारे फिजिकल शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ, शक्तिशाली होता हुआ, महाशक्तिशाली होता हुआ आप देखते जा रहे हैं। फिजिकल शरीर का कण कण से छुपा हुआ समस्त नेगेटिविटी को, कालेपन को दूर कर रही है। शरीर में नया शक्ति, नई उम्मीद को जन्म दे रही है और हमारा कण कण शुद्ध हो रहा है। संपूर्ण रूप से हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। निरोगमय जीवन हमें प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण रूप से 100% हमारा शरीर, फिजिकल शरीर स्वस्थ हो रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान को मणिपुर चक्र पे ले आइए। मणिपुर चक्र शरीर का नाभि से 2 इंच ऊपर नाभि स्थल है, नाभि से 2 इंच ऊपर में स्थित है, जिसे मणिपुर चक्र कहा गया है, जिसका रंग है पीला रंग, येलो कलर है। यह फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व से बना गया है। अग्नि तत्व यानी हमारी शरीर का, हमारी फिजिकल शरीर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसको बैलेंस करती है। हमारे शरीर में अग्नि का संचारण सही तरीके से बनाती है। शरीर में शक्ति, एनर्जी, विजडम, पावर, जो बल है, शारीरिक बल की क्षमताओं को बढ़ाती है। और ये चक्र रिलेट करती है हमारी पानक्रियाज को, हमारी स्टोमाच, लीवर, गल ब्लाडर, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को शक्ति पहुंचाती है। हमारे मन की, आत्मविश्वास की शक्ति को बढ़ाती है, इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाती है, मन में हौसला पैदा करती है, कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाती है। शारीरिक रूप से हम महाशक्तिशाली बनते। पीला रंग को धीरे धीरे शरीर के संपूर्ण भागों में फैलता हुआ और ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। हमारी आनंदमय कोश, हमारी फिजिकल शरीर धीरे धीरे संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है।
शक्तिशाली बन रहे हैं हम, अपार शक्तियों से परिपूर्ण हो रहे हैं। परमेश्वर की सारी शक्ति हमारे भीतर स्थापित हो रही है। महाशक्तिशाली की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। जयफुल, आनंदमय, आनंद, उत्साह, शांति, ज्ञान, आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। सर्व गुणों से हम परिपूर्ण हो रहे हैं। अपार आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार हमारे भीतर रोपण किया जा रहा है। प्रेम, पवित्रता से हम भर रहे हैं। रोम रोम हमारा शरीर पवित्रता से परिपूर्ण हो रहा है। समस्त कार्मिक बाधाओं से हमें मुक्ति मिल रही है। कार्मिक बंधनों से हम मुक्त हो रहे हैं। आध्यात्मिक स्तरों में हमारी उन्नति हो रही है। हमारा फिजिकल शरीर और भी मजबूत, और भी शक्तिशाली, और भी पावरफुल हो रही है। ध्यान कीजिए अपने हृदय चक्र का। हृदय की जहाँ स्पंदन होती है, जहाँ धुकधुकी होती है, वो स्थान है हमारी अनाहत चक्र, जिसका रंग है हरा रंग, ग्रीन कलर, और ये एयर एलिमेंट है। जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं, हमारे श्वासों के माध्यम से हमारी फिजिकल बॉडी की हर कण कण में हमारी रक्त संचालन होती है। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर प्रवेश होती है, और उस ऑक्सीजन की मात्राओं से, ऑक्सीजन की शक्तियों से हमारा शरीर संपूर्ण रूप से पुष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। पवित्रता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। स्वस्थ वायु हमारे फिजिकल शरीर की हर कण कण में प्रवेश हो रही है, और इस फिजिकल वायु से हमारा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। शरीर की नसों नसों में छुपी हुई समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को शरीर से बाहर की ओर जाता हुआ देखें, और सूरज के सामने वो जल रही है, बर्न हो रही है समस्त नेगेटिविटी, और शरीर के अंदर सकारात्मक एनर्जियों से स्वयं को शक्तिशाली बनता हुआ, ऊर्जावान बनता हुआ देखते जा रहे हैं। रोम रोम प्रतिरोम हमारा इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। हमारा हृदय संपूर्ण रूप से निर्मल और पवित्रता से भरता हुआ देखते जा रहे हैं। शरीर का समस्त ऑर्गन्स का फंक्शन सही तरीके से हो रहा है। हमारा हृदय चक्र रिलेट करता है हार्ट, लंग्स, लीवर। दोनों हाथों की समस्याएं, हाथ में दर्द होना वो दूर हो रही है। कंधों में दर्द होना दूर हो रही है। दोनों हाथ में हम आसानी से समस्त प्रकार की फिजिकल कार्यों को कर पाने की शक्ति हमें प्राप्त हो रहा है, और संपूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, पवित्रवान बन रहे हैं। उन समस्त क्रियाओं को आप दृष्टा भाव में देखते जा रहे हैं। अच्छे शरीर में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। शरीर की समस्त गंदगी दूर हो रही है, और शरीर अच्छे ऊर्जाओं में ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसे शरीर में शक्तियों का
जागृत होना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होना, इन तमाम शक्तियां हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो रहे हैं। वेल्थ की कामना हमें प्राप्त हो रही है। हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, हम हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं, हर तरफ से सकारात्मक एनर्जियों को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, हमारे जीवन में असीम धन एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाने की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। तन से, मन से, वचन से हम और भी ज्यादा प्यूरिफाई बन रहे हैं। आत्मा का स्वरूप को हम पहचान पाते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा इस संसार में क्यों आता है? आत्मा शरीर में, आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है? आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? उन तमाम ज्ञान हमें प्राप्त हो रहे हैं इस समय। अपने आप को आप अच्छी तरीके से अपने स्वरूप को पहचान पा रहे हैं। अब आप ध्यान कीजिए, अपने ध्यान चेतना को अपने विशुद्ध चक्र पर केंद्रित कीजिए। अपने फिजिकल शरीर का गले का स्थान, आपके गले के आसपास अपने थ्रोट चक्र कहते हैं, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, जिसका रंग है हल्का नीला रंग, लाइट ब्लू कलर, और ये स्काई एलिमेंट है, आकाश तत्व की एनर्जी इसमें समाहित होती है। हमारे थ्रोट, लंग्स, फूड पाइप, विंड पाइप को कंट्रोल करती है, सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर को बढ़ाती है, कम्युनिकेशन की शक्ति, स्किल की शक्ति जागृत करती है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान कीजिए। हल्के नीले रंग की प्रकाश को संपूर्ण जगत में फैलता हुआ और उनसे हमें रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त होता हुआ एहसास कीजिए। शक्तियों से आप संपन्न हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। हर दिशाओं में शक्तियों का जागरण होता हुआ शुद्ध शरीर, सकारात्मक विचार से भरता हुआ अपने आप को देख पा रहे। आत्मा से परमात्मा का मिलन होता हुआ महसूस कर पा रहे। धीरे धीरे अपने चेतना को अपने ताड़े चक्र पे ले आइए, अंजना चक्र, जहां माताएं बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, दोनों आंखों की भ्रुकुटी के मध्य के स्थान पर। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ताड़े चक्र कहते हैं, अंजना चक्र कहते हैं, जिसका रंग है डार्क ब्लू कलर, गाढ़ा नीला रंग, इंडिगो कलर भी कहते हैं। ये स्काई एलिमेंट है, आकाश तत्व से बनी गई है। हमारे यहाँ पर इंट्यूटिव सेंटर होती है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, हम दूसरों की भावनाओं को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं।
भूत भविष्य वर्तमान की अवस्थाओं को हम सही तरीके से देख पाते हैं, एक्सप्रेशन कर पाते हैं। छठी इंद्री जागृत होती है। अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ, एनर्जियों से भरता हुआ, शक्तियों से और शक्तिशाली होता हुआ, इस चक्र जागृत होने पर पैसों की सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर होती है। धन, अपार धन की शक्ति हमें प्राप्त होती है। मन में शांति प्राप्त होती है। आत्मिक बल प्रबल होती है। जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। अपने फिजिकल शरीर को संपूर्ण रूप से यौवनता की ओर रख पाते हैं। शरीर में बुढ़ापा नहीं होती है। लंबे समय, लंबे आयु में आप रहते हैं और हमारा संपूर्ण शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। आप सही और गलत का फैसला कर पाते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, कैसे अपने जीवन को और समृद्धिशाली बनाते हैं, उसका सही ज्ञान, मैनिफेस्ट की ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। नए नए तरीके से अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त होती है। हम इस चक्र जागृत होने पर जानते हैं कैसे ट्रेडिशनल, सिस्टमेटिक, इफेक्टिव ज्ञान हमें प्राप्त होती है। गॉड गॉडेस के साथ हमारा कनेक्शन बनता है। परमेश्वर के साथ हम बातचीत कर पाते हैं। एंजल्स के साथ हम बातचीत कर पाते हैं। किन किन कारणों से धन का ब्लॉकेज होता है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है और सभी ब्लॉकेजेस को हम दूर करने की शक्ति इस पर हमें प्राप्त होती है और आसानी से हम समस्त बाधाओं को, अंधकार से उजाले की ओर हम अग्रसर हो पाते हैं। कर्ज से छुटकारा हमें प्राप्त होती है। कहते हैं अनलॉक द सीक्रेट ऑफ डेब्ट फ्री लाइफ हमें प्राप्त होती है और अपने जीवन में हम अनलॉक को लक की ओर प्राप्त कर पाने की शक्ति प्राप्त होती है। धीरे धीरे अपनी चेतनाओं को अपने फिजिकल शरीर का सर का चोटी के भाग पर ध्यान कीजिए, जिसे सहस्रारा चक्र कहते हैं, जिसे क्राउन चक्र से जाना जाता है। और ये सहस्रारा चक्र हमारी पाइनल ग्लैंड को कंट्रोल करती है। हमारी अपर ब्रेन, हमारी दोनों आंखों की शक्तियों को और शक्तिशाली बनाती है। हमारी ब्रेन पावर की शक्तियों को बढ़ाती है। हमारी अवचेतन मन की शक्तियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो अपार शक्तिशाली है। उस शक्ति को हम पहचान पाते हैं। अपनी मन की शक्ति को हम जान पाते हैं और इस शक्तियों से हम अपने जीवन में समस्त प्रकार का सुख को, धन को, स्वास्थ्य को आकर्षित कर पाते हैं। उसे हम जीते हैं। ये वायलेट कलर है, उसका रंग वायलेट कलर की एनर्जियों को
जामुनी कलर की ऊर्जाओं को चारों तरफ फैलता हुआ, ये भी आसमानी शक्ति है, स्काई कलर है, स्काई एलिमेंट है, आकाश तत्व से बनी गई है। यहाँ पर हम आते ही हमारी सेल्फ की स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ होती है। हम स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश कर पाते हैं, सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर पाते हैं। परमेश्वर के साथ हम हर पल, हर समय, हर कण कण में को जान पाते हैं। हमारी जो आत्मा की 7 गुण है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। अपार ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति को हम भोगते हैं, हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर पाते हैं, आकर्षित कर पाते हैं। इस चक्र जागृत होने पर सुख दुख से आप परे होते हैं। आपको कभी थकावट या परेशानी नहीं होती है। आप हमेशा शक्ति संपन्न रहते हैं, हमेशा आनंद मार्ग में रहते हैं, महा आनंद मार्ग में रहते हैं, प्रेम भाव में रहते हैं, शांति के स्वरूप में रहते हैं। अपार ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, हिडन नॉलेज कहते हैं, वो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। हर पल हम अलर्टनेस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, अपने स्वरूप को जान पाते हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हमें इस जन्म में कौन से कार्य करना है, क्यों हम आए हैं इस धरती पर, हमारे साथ ये घटनाएं क्यों हो रही है, तमाम चीजों को हम बखूबी पहचान पाते हैं और उसमें हम अपने जीवन की जो परम लक्ष्य है उसे हम जान पाते हैं। प्रेम क्या है, आनंद क्या है, सत्मार्ग क्या है, सत्कर्म क्या है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कौन सी कर्म करने से मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, कौन सी कर्म करने से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वो सभी सकारात्मक गुण, सकारात्मक ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। अपने आप को संपूर्ण रूप से जागृत होता हुआ आप देख पा रहे हैं। हमारी फिजिकल शरीर संपूर्ण रूप से जागृत और चेतना युक्त हो चुका है। अनंत शक्तियों को हम पहचान पाते हैं। मन की अनंत शक्तियों से हम अपने जीवन की, अपनी किस्मत को हम स्वयं लिख पाते हैं। हमारी सारी परमानसिक शक्तियां जागृत हो रही हैं। स्वयं के ऊपर विश्वास करने की शक्ति जागृत हो रही है। हमारी कल्पना शक्ति प्रबल होती है। हमारे ब्रेन की न्यूरॉन सक्रिय होते हैं। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और ब्रह्मांड से हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। अपनी प्राण शक्तियों को जागृत होता हुआ देखें। तन से, मन से, वचन से संपूर्ण रूप से हमें समस्त शक्ति ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे व्यापार, हमारे बुद्धि, हमारे नौकरी सब में हमें धन की प्राप्ति हो रही है। हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। निष्पाप रहते हैं। समस्त कार्यों को करते हुए निष्पाप भाव में रहते हैं। अपने आत्मिक जागरण क्रियाओं को
आप दृष्टा की भाव में देख पाते हैं, अपने आप को दृष्टा की भाव में, दृष्टा का स्वरूप को आप चयन कर पाते हैं। संसार में समस्त कार्यों को करते हुए कर्म बंधनों से आप मुक्त रहते हैं। अपने फिजिकल शरीर को, अपने आनंद अन्नमय कोश को संपूर्ण रूप से शक्तिशाली ऊर्जावान होता हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ से साधक पंच प्राणमय कोशों में प्रवेश करने की शक्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। अब आप ध्यान करेंगे अपनी एनर्जी शरीर का, अपनी एनर्जी बॉडी का, जिसे कहते हैं प्राणमय कोश, और उसका कनेक्टेड ऑर्गन्स है लंग्स। आपकी लंग्स पे ध्यान दीजिए, शरीर का लंग्स जिसे हम फेफड़े कहते हैं। एनर्जी शरीर को शक्तिशाली बनता हुआ, निरोगमय बनता हुआ, दोनों फेफड़ों को स्वस्थ और निरोग बनता हुआ अनुभव कीजिए। और उसका कनेक्टेड साउंड है एस। हमारे प्राणमय कोश संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, शक्तियों से हम भर चुके, शक्तिशाली हो चुके हैं। यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन बनता है, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है, और हम संपूर्ण रूप से हमारा शरीर का हर रोम रोम और हमारी पंच महाकोश शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। अपनी एनर्जी बॉडी, एनर्जी शरीर से धीरे धीरे और ऊपर की ओर आ जाएं, जिसे इमोशनल बॉडी कहते हैं, जिसे मनोमय कोश कहा जाता है। अपने इमोशनल शरीर को कनेक्शन बनाइए, और इसका कनेक्शन ऑर्गन है हमारे लीवर के साथ उसका कनेक्शन होता है, जहाँ इमोशंस छुपी होती है। कोई कुछ कह देता है तो हमें दुख होता है, दर्द होता है। तो आज से हमें कोई कुछ भी बोलने से हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। कनेक्शन बनाइए लीवर के साथ, और उसका कनेक्टेड साउंड है, ध्वनि है SH, यानी एस। इस ध्वनियों से अपनी मनोमय कोश को, अपने इमोशनल शरीर को शांत होने दीजिए, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने दीजिए, और हमें वो सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। तन से, मन से, वचन से हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमारी सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। हम अनंत हैं, हम अविनाशी हैं। हमारी मन की अनंत शक्तियों से हम परिपूर्ण हो रहे हैं। अपने अवचेतन मन की असीम शक्तियों से हमारी जीवन की सारी दुखों से हम परे हो चुके हैं। हम स्वस्थ हैं, ऐश्वर्यवान हैं, धन, यश हमें प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो रहा है निरंतर। अपनी मन की अपार शक्तियों से हम अपने जीवन में हर प्रकार की सुखों को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, पवित्रता को हम जी पा रहे हैं। हम हमेशा खुश एवं आनंदित रहते हैं। समस्त कार्यों को ईमानदारी से हम कर रहे हैं। परमेश्वर की सृष्टि में
सभी जीवों को हम प्यार, आदर, सम्मान से हम देखते हैं। हमारी एकाग्रता शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। हमारा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। हमारे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास शक्ति बढ़ रही है। हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। हमेशा हम आनंद रहते हैं। आनंद जीवन को हम जीते हैं। अपार शक्तियों से हम अपने आप को देख पा रहे हैं। सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, खुशी, आनंद, उत्साह और स्वस्थ शरीर, संजीवनी शक्ति हमें प्राप्त हो रहा है। सब गुण स्वय हम परिपूर्ण हो रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने ध्यान कीजिए मेंटल शरीर का, जिसे विघ्नमय कोश कहते हैं। मेंटल बॉडी में प्रवेश कीजिए। हम हर एक शरीर की लेयर पर प्रवेश कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से हैं। ये हमारी कनेक्टेड ऑर्गन है स्पालिन, और उसका साउंड है हु। हु। लाइन पर अपनी कनेक्शन बनाइए और विघ्नमय कोशों को शक्तिशाली, स्वस्थ होता हुआ देखते जाइए। अपने मेंटल बॉडी, मेंटल शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ, निरोगमय, आनंदमय होता हुआ, सुख समृद्धि से भरता हुआ, निरोग शरीर प्राप्त होता हुआ देखते जाएं। ओम। हम पूरी तरह से सुख शांति भरा जीवन को अट्रैक्शन कर रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हम सफल हो रहे हैं। हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हर तरफ सकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। हम हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात को हमारे अनुकूल हो रही है। ब्रह्मांड और संपूर्ण कायनात, समस्त शक्तियां हमारे अनुकूल है। ध्यान कीजिए, अपने किडनी के ऊपर ध्यान लगाइए। हमारा जो दोनों किडनी है वो स्वस्थ हो रहे हैं, संपूर्ण रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। ये हमारी मेंटल बॉडी का एक भाग है। हमारा किडनी और कनेक्टेड साउंड है उसका चू चू। जो हमारे किडनीज को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ, अगर इसमें किसी भी जाने अनजाने में स्टोन की समस्या है तो वो दूर हो चुकी है और संपूर्ण रूप से उसका साइकिक ऑपरेशन हो चुका है। दोनों किडनीज संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उनका फंक्शन अच्छे से हो रहा है। ऐसी भाव लाए।
चू। अपना संपूर्ण फिजिकल शरीर का फिर से ध्यान कीजिए, सर से लेके पांव तक हर प्रकार से हमारा फिजिकल शरीर स्वस्थ हो चुका है। समस्त प्रकार की रोगों से हमें मुक्ति मिल चुकी है। अपना शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता हुआ देखें। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, ध्यो, चंद्रमा और आदि नक्षत्रों से अपार ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। अग्नि से अग्नि ऊर्जा प्राप्त हो रही है, पृथ्वी से पृथ्वी की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है, वायु की शक्ति, अंतरिक्ष की शक्ति, सूरज की शक्ति, ध्यो, चंद्रमा, नक्षत्रों की आदि समस्त शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। हमारे प्राण, अपान, ध्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुरकल, देवदत्त, धनज और ग्यारहवां जीवात्मा शुद्ध हो रही है। जो यह 11 रुद्र कहते हैं, 11 रुद्र की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। बिजली की शक्ति, यज्ञ की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में बताया गया है, 33 कोटि देवी देवता और 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है इस समय। अपने जीवन को बदलता हुआ देख पा रहे हैं। जीवन की सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल चुकी है। अपार शक्ति, अपार धन हमें प्राप्त हो रहा है। सर्वव्यापी शक्ति हमें प्राप्त हो रहा है। यज्ञ, तप, व्रत की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। हमें अपनी इच्छाओं से हमारे भीतर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूर कर पा रहे हैं। वो क्षमता हमें प्राप्त हो चुकी है। हम अनंत हैं, अविनाशी हैं। मन की अपार शक्तियों से अपने जीवन की समस्त कष्टों को दूर करते हुए समस्त सुखों को अपने जीवन की ओर अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही हमारे समस्त आध्यात्मिक शक्तियों का विकास हो रहा है। सर्व ज्ञान संपन्न हो रहे हैं। चार वेदों का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है इस समय। रुक, साम, यजुर, अथर्व, 4 वेद जो वर्णन है, उनकी शक्ति हमारे जीवन में आ रही है। मानव से महामानव की यात्रा कर रहे हैं।
आत्मा से परमात्मा की ओर का सफर हम प्रारंभ कर चुके हैं। परमात्मा हमारे साथ है, उनकी समझ शक्तियां हमारे साथ है। रोम रोम प्रतिरोम में अपार शक्ति भर रही है। हम अनंत हैं, अविनाशी है। हमारे मन की अपार शक्तियों के कारण हम अपने जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा को हम अपने जीवन में लेके आ पा रहे हैं। हर तरफ हमारे वाणी विचार में हम सकारात्मक हैं। यह हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। सप्त सितारा जीवन को हम जी रहे हैं। हमारा हर पल, हर दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा और चटपट से भरा हुआ हमारा जीवन है। घर में अपार शांति, सुख, सुविधा को हम जी रहे हैं और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं। दूसरों को मदद कर पाते हैं। दूसरों की समस्याओं को दूर करने की शक्ति हमारे भीतर आ चुकी है। हमारे शत्रु पर विजय करने की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। मानव जीवन की जो प्रमुख शत्रु है, जो राग, क्रोध, रोष, उन शत्रुओं से हमें मुक्ति मिल चुकी है। हर समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे आप अपनी फिजिकल, जिसे ब्लिस बॉडी कहा गया है, जिसे आनंदमय कोशा कहते हैं, जो चित्रगुप्त कहते हैं, जो हमारी कर्मा का अकाउंटिंग करता है, उस बॉडी पे, उस शरीर पे प्रवेश कीजिए। हमारे जीवन की गाथा को जो शरीर लिखती है उसको ब्लिस बॉडी कहते हैं, जिसे आनंदमय कोशा कहते हैं। हमारी कर्मा, हमारी एक्टिविटी को, हमारी एवरीथिंग, जीवन की श्वास से लेके, जन्म से लेके मरण तक, हर जीवन की गाथा को वो लिखता है, जिसे ब्लिस बॉडी कहते हैं, जिसे आनंदमय कोशा कहते हैं। उस पे प्रवेश कीजिए। यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है, यहाँ पर शांत है, जो निराकार है। निराकार की भावनाओं को आप ध्यान कीजिए। इस समस्त संसार निराकार है। निराकार रूप से आकार को पैदा करती है, इस संसार को पैदा करती है। ऑटो सेल्फ मैकेनिज्म से काम करती है। उस पर ध्यान, और अपने समस्त कार्मिक बंधनों से आप मुक्त हो रहे हैं, ऐसी भाव लाए। समस्त प्रकार की कार्मिक बंधनों से हम मुक्त हो रहे हैं। जैसे पानी में रहते हुए भी कमल पानी से ऊपर रहता है, जैसे हंस पानी में तैरता हुआ भी पानी उससे की शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, उसी प्रकार हम अपने जीवन को देख पाते हैं। संसार में रहकर भी संसार की मोह माया से हम दूर रहते हैं। दृष्टा भाव की जागृत होती है हमारे जीवन में। दृष्टा भाव से हर घटनाओं को हम देख पाते हैं।
इस संसार से अलग होता हुआ संसार को देखें। इस संसार की रचना कैसे है, कैसे लोग जन्म लेते हैं, कैसे संसार में कोई जीव जन्म लेता है, कैसे संबंधों से बनता है, कैसे माता पिता फिर समस्त कार्य को करते हुए संसार से विदा लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर पुनः जन्म लेता है। तमाम ज्ञान यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमारी सच्चा स्वरूप को हम पहचान पाते, कैसे हमारा जन्म हुआ था, हमारे इस जन्म में माता पिता कौन थे, कौन कौन से कर्म किए हैं, कौन से कर्मों को हम भोग रहे हैं, और इन कर्मों को करते हुए इस शरीर को त्याग करेंगे और फिर पुनः एक नया जीवन लेंगे। तमाम दृश्यों को आप दृष्टा के भाव में देख पाते। ऐसी कौन सी कर्मा करने से हमें इस संसार में और आना नहीं होगा, उसका भी ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। लोभ मोह माया गुस्सा दुख से हम परे होते हैं। जन कल्याण आत्मिक कल्याण के लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं। अपनी छुपी हुई शक्तियों को हम पहचान पाते हैं। हम अपनी पास्ट की दारुमा को क्लीन कर पाते हैं, पूर्व जन्म की कर्मों को क्लीनिंग कर पाते हैं। अपने पूर्व जन्म की अवस्थाओं को आप यहाँ पर देख पाते हैं। पूर्व जन्म की जो गलत कार्य हमारे द्वारा हुई है, किसी का मन दुखाया है, किसी को हमने चोट पहुंचाया है, उसकी कर्मा से हम प्रभावित होते हैं, तो उससे हम दूर होने की शक्ति यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। और उन तमाम प्रोसेस से अपने आप को हील कीजिए, अपने पूर्व जन्म की कर्मा को हील कीजिए, उससे मुक्त हो रहे हैं ऐसी भावना लाइए। परमेश्वर हमारे साथ हैं। तीन बार राम की चैंटिंग करेंगे। राम की चैंटिंग करने से हमारी समस्त पूर्व जन्म की कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। चलिए 3 बार कीजिए। राम प्लीज इन्वोक सॉन इन योर राइट हैंड। अपने राइट हैंड में सूरज को एहसास कीजिए। जो सूरज है उसको एहसास कीजिए, वो आपके सामने आ चुके हैं और वो उनकी अलौकिक शक्तियों से हमारी पास्ट धार्मिक मेमोरी को डिलीट कर रहे हैं और हमारी पूर्व जन्म की सारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। राम 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 जाने अनजाने में किए गए पूर्व जन्म की कार्मिक बंधनों से हमें मुक्ति मिल रही है। भगवान सूरज नारायण हमारे पास हैं और हम उनकी अपार शक्तियों से हमारे जीवन की पूर्व जन्म की गतिविधियों से हमें मुक्ति दे रहे हैं।
Utilizing sun as a duster, move your hands and erase the memory in front of for 2-3 minutes or till the memory is totally erased. अपनी सारी समस्याओं को सूरज नारायण भगवान जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। समस्त कार्मिक हीलिंग हो रही है, कर्म बंधनों से हमें मुक्ति मिल रही है। जाने अनजाने में हमारे द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा किया गया जो कर्म है और जिसका बंधन इस जन्म में भी आ चुका है, उस कर्म बंधनों को आप अपने एनर्जी से, अपनी शक्तियों से इरेज कीजिए, डिलीट कीजिए और आप स्वस्थ हैं, शक्तिशाली हैं, आनंदमय हैं, सुखमय हैं, ऐसी भाव लाइए। धन्यवाद दीजिए सूरज नारायण का, धन्यवाद दीजिए सूरज भगवान का, जो इस समय हमारी समस्त कार्मिक बंधनों से हमें मुक्ति दे चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुजनों का धन्यवाद दीजिए, जिनके आशीर्वाद से हमें स्वस्थ शरीर, निरोगमय शरीर प्राप्त हुआ है और हमारी समस्त फिजिकल शरीर हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली और पावरफुल, ऐश्वर्यवान हमें मिला है। अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दिनों को हम जी रहे हैं। हर समय प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा को हम पा रहे हैं। जीवन की हर क्षेत्र में हम आसानी से सफल हो रहे हैं। हम भाग्यशाली बन चुके हैं। परमेश्वर की असीम कृपा हमारे जीवन पर निरंतर हमें आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ जीवन को हम पूर्ण रूप से जी रहे हैं। परमेश्वर का आशीर्वाद, सप्त सितारा जीवन का आशीर्वाद और गोल्डन पीरियड का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद दीजिए अपने आप का, धन्यवाद दीजिए समस्त एनर्जियों का, समस्त शक्तियों का। आज की इस पंचकोश 5 बॉडी हीलिंग साउंड मेडिटेशन का धन्यवाद दीजिए, जो फास्टर होती है हमारी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए। धन्यवाद दीजिए अपने आप का, धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता का, धन्यवाद दीजिए समस्त गुरुओं का। समय हो चला है, हम इस ध्यान विधि से हम बाहर आएंगे। सब में सबको धन्यवाद, आभार विधि करते हुए पुनः अपने आप को धन्यवाद दीजिए, इन शक्तियों को धन्यवाद दीजिए, इन वातावरणों को धन्यवाद दीजिए, सूरज की पहली किरण को धन्यवाद दीजिए। इस ब्रह्म मुहूर्त के बाद वो आते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियां को प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि को प्रदान करते हैं, जीवन में नए उल्लास आनंद को भरते हैं। हम अपने जीवन की उच्चतम शिखरों को छू पाने की शक्ति हमें प्राप्त होता है। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट भाव बने रखिए। आपकी व्यापार अच्छी हो, आपकी जॉब, आपकी नौकरियां, आपकी बिजनेस अच्छे से चले, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। कुदरत आपको हमेशा मीठा पानी दे, आपकी बाग बगीचा हमेशा मुस्कुराहट रहे, खिलखिलाते रहे। इन सभी दुआओं के साथ हम फिर मिलेंगे। With lots of blessings and gratitudes. Always blessing, always blessing. सबको धन्यवाद दीजिए और दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए। अपने हथेलियों को रब कीजिए। रब करते हुए चेहरे पे, आंखों पे अपने दोनों हाथों को रखिए। उंगलियों से अपने चेहरे का हल्के से मसाज करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आए। कुदरत का आभार विधि कीजिए। सबको
धन्यवाद दीजिए। अपने आप का धन्यवाद, समस्त सचराचर का धन्यवाद। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है। Wake up early in the morning. Now understand the value of time. Don't waste your energy. Take action to achieve your goal. कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। कब कहाँ किससे जुड़ा है, जुड़ा हो जाएगा पता नहीं। ना चलेगा आज तक कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरा नहीं। तो फिर किस चीज का गम, हम सब मिट्टी के पुतले हैं। एक दिन मिट्टी में इस शरीर को मिल जाना है। तो हमेशा सत्कर्म करना है और जागरूक रहना है, क्योंकि जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, भाई अब रैन कहाँ से आवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसीलिए हे मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ इस ध्यान विधि में रहने के लिए, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।